Hello students, here in this video we are going to start the topic control of water pollution. Earlier in the videos we had discussed about water pollution and what are the different sources of water pollution. Now today we are going to talk about control of water pollution. What are the different methods and measures that help us to control the water pollution? So let's see. Okay, before starting the control of water pollution, we will see what is potable water. So potable water क्या होता है? Potable water ऐसा water जो कि पीने के लिए fit होता है, safe होता है. The water which is safe for drinking, fit for drinking, हम उसको potable water बोलते हैं. And it has many salts dissolved in it. Its essential properties are as follow. इसमें necessary salts होते हैं जो हमारी body के लिए ज़रूरी होते हैं. एंड ये कैसा होना चाहिए? पोटेबल वाटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो ये कैसा होना चाहिए? कलरलेस होना चाहिए, इसका कोई कलर नहीं होना चाहिए पानी का. अडरलेस, कोई उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए. इट मस्ट बी अडरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. द वाटर मस्ट बी ट्रांसपेरेंट. अगर ये ऐसा होगा कलरलेस, अडरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, तो आप कह सकते हो इट इज़ द वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. ओके, और इसके अलावा क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए पोटेबल वाटर की? इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया. इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए उस पानी में. एंड ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी नहीं होने चाहिए. ठीक है. इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट. इसमें ये एलिमेंट्स भी नहीं होने चाहिए, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. अगर ये तीनों कंडीशन पे पानी जो है वो सही है तो आप कहोगे दैट इज़ द पोटेबल वाटर एंड इट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग. नाउ वी विल सी हाउ कैन वी कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन. तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप इंडिविजुअली अपने लेवल पे भी एफर्ट कर सकते हो, प्लस उसको हम कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट के थ्रू भी हम वाटर पोल्यूशन को रोकने का काम कर सकते हैं. सोशल एक्शन बेस्ट वे है. ठीक है, हम क्या करें, हम सोशली जो है बहुत सारे लोग जो है मिलकर एक साथ काम करें और वाटर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करें. इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसमें हम सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को एक साथ अवेयर करते हैं फॉर द वाटर पोल्यूशन. ठीक है, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या रीज़न्स हैं, कैसे वाटर पोल्यूशन कॉज होता है, प्लस इससे क्या क्या हमें इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, वो हम लोगों को समझाएं, उनको अवेयर करें. वो लोग जितने ज़्यादा अवेयर होंगे तो अपनी डे टू डे लाइफ में कम से कम पोल्यूशन कॉज करेंगे. इसमें जो है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है. गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे कि हर शहर और कस्बे में मैंडेटरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए. सीवेज को जो भी हमारे घरों से या फैक्ट्री से सीवेज निकलते हैं उनको किया जाए, उनमें से हार्मफुल चीज़ों को सेपरेट आउट किया जाए. ये ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वो ज़रूर हर सिटी और टाउन में होना चाहिए, ताकि शहर में जितना भी कचरा निकलता है, जितना भी सीवेज घरों से या इंडस्ट्री से निकलता है उसको पहले ट्रीट किया जाए, फिर उसके बाद उसको कहीं पे डंप किया जाए. All new construction should by law have septic tanks and filter beds to help clean sewage. जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे लॉ का इन्फोर्समेंट होना चाहिए. वो लोग लॉ को फॉलो करें, उनके पास सेप्टिक टैंक हो, फिल्टर बेड हो, ताकि वो क्या कर सके, सीवेज को क्लीन कर सके. ठीक है, पानी जो भी सीवेज है उसको डायरेक्टली वाटर में डंप ना करके उसको क्या करें, क्लीन कर ले, उसको फिल्टर आउट कर ले, देन आफ्टर उसको पानी में डंप करें. स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, जो भी लॉज हमारे कंट्री में है वाटर को पोल्यूशन से बचाने के लिए, उनका इन्फोर्समेंट एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है. वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट होना चाहिए. लाइक जैसे हमारे पास एक लॉ है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974.
Coastal Regulation Zone Notification 1991, the Environmental Standards Notification 1993. These laws are very helpful to control the water pollution. इन laws को, इन rules को properly हमें implement करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोग जो है वो अपने आप को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपने जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो फुलफ़िल करें और एनवायरनमेंट को सेव करें. नाउ वी विल सी व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स एट द इंडिविजुअल लेवल टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन. ठीक है, इंडिविजुअली पर्सनली हम कैसे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. उसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सिंपल स्टेप है कटिंग डाउन द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर वंस डेली बाथ. जो हर एक इंसान जो डेली बाथ करता है, नहाता है, तो उस जितना पानी वो यूज़ करता है उसको क्या किया जाए, कट डाउन किया जाए. मतलब पानी एक्स्ट्रा यूज़ ना करके, पानी जो भी जितना भी अमाउंट हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं उसको थोड़ा कम कर दें. ठीक है, नॉट लिविंग द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग. ब्रश करते वक्त हम टैप को ऑन करके रखते हैं तो उससे पानी बहुत वेस्ट होता है. तो जब भी हम कुछ ब्रश कर रहे हैं तो टैप को ऑफ़ कर देना चाहिए, या जो हमारी बकेट में हम टैप ऑन करके छोड़ देते हैं और पानी लगातार बहता रहता है, तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्शियसली अवॉइड करनी चाहिए. एंड बाथिंग में, वॉशिंग में, क्लोथ वॉशिंग में, इन सारी चीज़ों में हमें कम से कम पानी जो है वो यूज़ करना चाहिए. एंड ये हमें फोकस करना चाहिए कि हम कैसे पानी को बचा सकते हैं, कम से कम पानी में अपने काम को कैसे पूरा कर सकते हैं. डू नॉट पोल्यूट सी वाटर. जो भी समंदर का पानी है, हम समंदर के किनारे बीचेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारे रैपर्स और अननेसेसरी चीज़ें हम वहाँ पे फेंक देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. वी शुड डंप द वेस्ट मटेरियल एट द राइट प्लेस. एंड सी वाटर में हम बहुत सारे फैक्ट्रीज़ के वेस्ट मटेरियल डंप करते हैं, तो वी शुड नॉट डू दैट. एंड रिवर बाय थ्रोइंग फूड रैपर्स. हम नदियों और समंदर में क्या करते हैं, रैपर्स, फूड के रैपर्स, एम्प्टी कैंस, प्लास्टिक बैग, कंटेनर, ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये डिग्रेड नहीं होंगे. इट विल टेक 100 and thousands ऑफ ईयर टू बी डिकम्पोज. तो इन सारी चीज़ों को हम नदी के किनारे रहते हैं या फिर घूमने जाते हैं, हम समंदर के किनारे घूमने जाते हैं, बीचेस पे, कोस्टल एरियाज़ पे, तो हम वहाँ पे इन सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, सारी चीज़ें लेकर जाते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, इन यूज़ करते हैं और इन सारी चीज़ों को एज अ वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए. पर्सनली हमें सोचना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए. एंड जो भी वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर सही जगह पे डंप करना चाहिए. इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज मस्ट ट्रीट देयर वेस्ट टू मेक इट हार्मलेस बिफोर डिस्पोजल इन वाटर बॉडी. जो भी इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी पानी, जो भी उनके फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए. इट मस्ट बी ट्रीट. इसको पहले हम क्या कर ले, जो भी वेस्ट मटेरियल निकला हम उसको प्रॉपरली पहले क्या कर ले, ट्रीट कर ले. ट्रीट करने का मतलब ये है कि जो उसमें जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उसको हम सेपरेट आउट कर लें और बाकी जो फिर क्लीन वाटर बचता है उसको फिर हम डंप करें इनटू द वाटर बॉडी. Excessive use of pesticide and fertilizer should be avoided and instead of organic manure should be used. ठीक है, हम एग्रीकल्चर में, खेती में क्या करते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ करते हैं लाइक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स. तो ये पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, दे ड्रेन ऑफ इनटू द एक्वेटिक बॉडीज़ एंड दे सीप आउट इनटू द अंडरग्राउंड वाटर. ये क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होकर अंडरग्राउंड वाटर में पहुँच जाते हैं ये केमिकल. ठीक है, एंड ड्रेन ऑफ होकर ये एक्वेटिक बॉडीज़ में बहकर पहुंच जाते हैं. तो हम क्या करें, एक्सेसिव यूज़ ना करें. इन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें. उसको हम कॉन्शियसली सोच समझकर एक्सपर्ट एडवाइस से कि कब कितने अमाउंट में हमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ करना है उस तरीके से हम उसको प्रॉपर यूज़ करें. और उसकी जगह पे फर्टिलाइज़र की जगह पे हम ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ये डिग्रेडेबल होता है और इससे कोई पोल्यूशन कॉज नहीं होता है. गार्बेज एंड डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द वाटर.
कूड़े कचड़े जो हमारे घरों से निकलते हैं हम उसको डायरेक्टली वाटर बॉडी में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डंप द गार्बेज इनटू द वाटर बॉडी। डेड बॉडीज़ हम फेंक देते हैं नदियों में, तालाबों में, झीलों में, समंदर में, तो डेड बॉडीज़ को भी हमें डंप नहीं करना चाहिए। वी शुड बरी देम, उनको हमें बरी कर देना चाहिए, दफना देना चाहिए। वी शुड नॉट डंप इट इनटू द वाटर, ये वाटर में जाकर पोल्यूशन कॉज करते हैं, तो वी शुड डू दैट। We should think about before, so we should not do this, and we should think before doing anything। जो भी हम कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ वाटर के साथ, वो बिफोर डूइंग एनीथिंग हमें सोच समझ कर ही स्टेप लेना चाहिए। एंड इंडिविजुअली हमें ऐसे कामों को अवॉइड करना चाहिए जिससे पोल्यूशन होता हो, ठीक है। नाउ वेस्ट वाटर, जो भी लिक्विड वेस्ट वाटर होता है जो हमारे फ्लशिंग टॉयलेट से, बाथिंग से, किचन वेस्ट से निकलता है, ये पाइप के थ्रू ड्रेन कर दिया जाता है into a larger sewer pipe fitted underground. The larger pipes are connected to a major pipe that goes to the treatment center. शहरों में क्या होता है, जो भी हमारे घरों से जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है उसको हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू हम उसको ट्रीटमेंट सेंटर तक पहुंचाते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर तक, और वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होता है। मीन्स उसमें से हार्मफुल चीज़ें सेपरेट कर ली जाती हैं और उसको वेस्ट जो उसमें होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है और ट्रीट करके पानी को साफ़ कर लिया जाता है। देन आफ्टर उसको किसी भी एक्वेटिक बॉडी में डंप किया जाता है, या फिर उसको कुछ जो वाटर होता है उसको प्योरीफाई करके वापस से यूज़ किया जाता है फॉर प्लांटिंग द ट्रीज़ एंड फॉर क्रॉप्स एंड फॉर क्लीनिंग द व्हीकल। सो दिस इज़ द things that we should follow in our daily life.